नेपाल के प्रधानमंत्री आज भारत दौरे पर रहे। भारत दौरे के दौरान उन्होंने राजघाट पहुंचकर बापू को श्रद्धांजलि दी, तो साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात से पहले उन्होंने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत बीजेपी के कई नेताओं से मुलाकात करी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के पीएम के बीच मुलाकात कई घंटों तक चली और दोनों देशों के प्रधानमंत्री के बीच कई संबंधित योजनाओं पर सहमति तो बनी, साथ ही साथ विद्युत परियोजनाओं को लेकर अहम हस्ताक्षर भी साइन हुए। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल की साझेदारी काफी पुरानी है, जिससे भारत और नेपाल की दोस्ती की मिसालें पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नेपाल के साथ जो घनिष्ठ भारत की मित्रता है उसके लिए भारत हमेशा प्रतिबद्ध रहा है और ऐसे में नेपाल के प्रधानमंत्री का भारत दौरा काफी अहम। दौरे के दौरान कई ऐसे नेताओं से भी मुलाकात करेंगे ताकि नेपाल में निवेश को बढ़ावा दिया जा सके, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि जो भारतीय कंपनी है वो तेजी के साथ नेपाल में निवेश कर रही है, जिसको वो खुद प्रोत्साहित कर रहे हैं। और व्यापारियों से मुलाकात करने के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री आज ही भारत से रवाना हो जाएंगे। पड़ोसी देश श्रीलंका, जो कभी सोने की नगरी कहा जाता था, आज दाने दाने को मोहताज है। अस्पतालों में दवाएं खत्म हो चुकी हैं और डॉक्टरों ने इलाज रोक दिया है। पेट्रोल पंप पर करीब 2-2 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हैं। आलम यह है कि वहां एक कप चाय की कीमत 100 के पार पहुंच चुकी है। इसी को देखते हुए राष्ट्रपति ने वहां पर इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। श्रीलंका पर कई देशों का कर्ज है। यहाँ जनवरी में विदेशी मुद्रा भंडार में 70% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई थी। विदेशी मुद्रा की कमी के चलते ही देश में ज्यादातर जरूरी सामानों का विदेशों से आयात नहीं हो पा रहा है। इसके बाद जो हालात बने उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि देश में 1 किलो मिर्च की कीमत 710 रुपए हो गई। एक ही महीने में मिर्च की कीमत में करीब 287% की बढ़ोतरी हुई है। यही नहीं, कई सब्जियों की कीमतों में 51% की बढ़त दर्ज की गई, तो अकेले प्याज के दाम 40% तक बढ़ गए। बीते दिनों आई रिपोर्ट की माने तो श्रीलंका में 1 किलो आलू के लिए 200 रुपए तक चुकाने पड़ रहे हैं। बता दें कि देश की अर्थव्यवस्था के बर्बादी की कगार पर पहुंचने का एक कारण देश में पर्यटन उद्योग का पतन है। कोरोना महामारी की वजह से देश की जीडीपी में अहम योगदान देने वाला श्रीलंका का पर्यटन क्षेत्र पहले से ही संकट के दौर से गुजर रहा था, जो अब तक उबर नहीं सका है। 2019 में कोलंबो में हुए सीरियल बम धमाकों के बाद से पर्यटन उद्योग को झटका लगा था और कोरोना महामारी ने इसे इतना बढ़ा दिया कि इसे उबारना भी मुश्किल हो गया है। इसका असर भी सीधे तौर पर श्रीलंका की विदेशी मुद्रा आय पर पड़ा। यहाँ तक कि वहाँ पर पेट्रोल से ज्यादा महंगा दूध बिक रहा है। लेकिन इस संकट की घड़ी में भारत ने पड़ोसी धर्म निभाया और श्रीलंका को 40,000 टन डीजल पहुंचाया है और वहीं पर 40,000 टन चावल की खेप भी पहुंचाने की तैयारी में भारत जुटा हुआ है। इसी के साथ ही दोनों देशों ने करीब $1 बिलियन ऋण के समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि इस मदद के बावजूद भी श्रीलंका के अंदर ये आर्थिक और अंदरूनी और बाहरी संकट कब तक बना रहता है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान गुजरात दौरे पर हैं। राज्य में चंडीगढ़ को लेकर मचे घमासान के बीच दिल्ली सीएम और पंजाब के सीएम भगवंत मान 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। केजरीवाल और सीएम भगवंत मान ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम का दौरा किया, साथ ही दोनों नेताओं ने चरखा भी चलाया। केजरीवाल और मान का ये गुजरात दौरा इस साल के अंत में होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी का शंखनाद माना जा रहा है। वहीं आप नेताओं का कहना है कि 2 मुख्यमंत्री एक साथ इस रोड शो में शामिल होने से कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ेगा। साथ ही कल यानी रविवार 3 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल सुबह 10:30 बजे स्वामीनारायण मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे और गुजरात से जुड़े पार्टी नेताओं से मुलाकात करेंगे। हिंदू नववर्ष के साथ चैत्र नवरात्रों की शुरुआत हो चुकी है। देश भर में चैत्र नवरात्रों की धूम देखी गई है। अलग अलग राज्यों में माता रानी के दरबार सजाए गए हैं। दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश समेत तमाम राज्यों के मंदिरों में सुबह सुबह भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिली है। तो वहीं प्रसिद्ध माता वैष्णो देवी मंदिर की अगर हम बात करें तो वैष्णो देवी मंदिर को खास फूलों से सजाया गया है और काफी संख्या में भक्त वैष्णो देवी मंदिर भी दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। बता दें कि चैत्र नवरात्रे 10 अप्रैल तक चलेंगे। हालांकि इस बार नवरात्रों को लेकर भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर पिछले साल की हम बात करें तो कोरोना संक्रमण के कारण भक्तों को मंदिरों में एंट्री नहीं मिली थी। लेकिन इस साल नवरात्रों को लेकर भक्तों में काफी उत्साह है, क्योंकि मंदिर में भक्तों को दर्शनों के लिए एंट्री मिल रही है। चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, जहां सरकार की तरफ से
सभी बंदिशों को हटा दिया गया है, जिस वजह से लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। तो वहीं देश के अलग अलग राज्यों में भी कोरोना नियमों में ढील दी गई है, जिस वजह से भक्तों में एक अलग ही उल्लास देखने को मिल रहा है। फिलहाल के लिए माता रानी के दरबार सजे हुए हैं और 10 अप्रैल तक माता रानी के हर मंदिरों में भक्तों का तांता देखने को मिलेगा और आने वाले दिनों में हर मंदिरों में जय माता दी की गूंज सुनने को मिलेगी। भारत में इस साल रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। 1901 के बाद पहली बार देश के कई शहरों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। ऐसे में मौसम विभाग ने सतर्कता बरतने का चेतावनी जारी की है। IMD की अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि अगले कुछ दिनों में मध्य प्रदेश, राजस्थान, पूर्वी यूपी, छत्तीसगढ़, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, झारखंड और विदर्भ क्षेत्र में लू की लहर चल सकती है। विभाग ने इस दौरान लोगों को सतर्कता बरतने की अपील की है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 4 से 8 अप्रैल के बीच तापमान 40 से 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। 1901 के बाद मार्च के औसत अधिकतम तापमान सामान्य 1.86 डिग्री सेल्सियस अधिक था। मौसम विभाग के मुताबिक मार्च के महीने के दिन का औसत तापमान 33.1 डिग्री सेल्सियस रहा। 1901 के औसत तापमान 32.5 डिग्री सेल्सियस था। इस साल मार्च में सबसे अधिक तापमान नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल इंडिया में दर्ज किया गया। राजधानी दिल्ली में औसत तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। हालांकि अब देखना होगा कि अप्रैल के महीने में गर्मी का कहर यूं ही बरसता रहेगा, क्योंकि 10 दिनों तक बारिश के कोई आसार नहीं है। देश में आम जनता पर महंगाई की मार पड़ रही है। लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में हुई बढ़ोतरी के कारण लोगों का हाल बेहाल है। आलम यह है कि 21 मार्च के बाद 12 दिनों में 10 बार इनके दाम बढ़ाए गए हैं। शनिवार को भी दोनों इंधनों में 80 पैसे की बढ़ोतरी की गई। इस बढ़ोतरी के साथ पेट्रोल डीजल की कीमतों में 7 रुपये 20 पैसे का इजाफा हो चुका है। शनिवार को की गई बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 102 रुपये 61 पैसे प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल की कीमत 93 रुपये 87 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 117 रुपये 57 पैसे प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 101 रुपये 79 पैसे प्रति लीटर है। आपको बता दें कि 22 मार्च से पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। शनिवार को 10वीं बार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई। हरियाणा बीजेपी के संगठन और सरकार में तालमेल को लेकर शनिवार को पंचकुला में महामंथन हुआ। दिन भर चली बैठकों में सबसे पहले चरण में मंत्रियों के साथ, फिर विधायकों के साथ और छोटी टोली और संसदीय दल के साथ बैठक की गई। इस बैठक में संगठन को मजबूत करने के अलावा तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है। बैठक में प्रदेश में निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव को लेकर पार्टी और सरकार की क्या रणनीति रहे, इस पर भी विचार विमर्श हुआ है। इसके साथ साथ बैठक में पंजाब की विधानसभा में जो रेजुलेशन चंडीगढ़ पर हक को लेकर पारित किया गया है, इस पर निंदा व्यक्त की गई है। बैठक के बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि बैठक में संगठन की तमाम गतिविधियों पर चर्चा हुई है, लेकिन पंजाब की विधानसभा में जो रेजुलेशन पारित हुआ है उस पर निंदा व्यक्त की गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंजाब विधानसभा में जो रेजुलेशन पारित हुआ है उसके मुद्दे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से माफी मांगने की मांग की है। सीएम ने कहा है कि दोनों मुख्यमंत्री हरियाणा की जनता से माफी मांगे। बहरहाल दिन भर चली इन बैठकों का आने वाले दिनों में प्रदेश में बीजेपी के संगठन और सरकार पर क्या असर देखने को मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बीजेपी संगठन के नजरिए से मजबूती के साथ प्रदेश में अपनी कार्यशैली में लगी हुई है। श्री माता मनसा देवी मंदिर में आज चैत्र नवरात्रि के पहले दिन भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। कोरोना के 2 साल के बाद बिना किसी प्रतिबंध और बिना टोकन सिस्टम के आज भारी संख्या में भक्त श्री माता मनसा देवी मंदिर में नवरात्र मेले में पहुंचे और माता के आगे शीश नवाया। वहीं हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष व पंचकुला विधायक ज्ञानचंद गुप्ता ने भी आज श्री माता मनसा देवी मंदिर में माता के चरणों में शीश नवाया, पूजा की व हवन यज्ञ में शामिल हुए। इसके साथ ही उन्होंने पंचकुला वासियों, प्रदेशवासियों व देशवासियों को नवरात्र मेले की शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि इस मौके पर
सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता प्रबंध किए गए। करीब 1000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए व 15 पुलिस नाके लगाए गए। 68 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी गई। चरखी जिले के गांव में शुक्रवार को गैंगरेप की हुई घटना के बाद लड़की ने खुदकुशी कर ली थी और आज पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया, लेकिन परिजनों ने दाह संस्कार करने से मना कर दिया। परिजनों का कहना था कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती दाह संस्कार नहीं करेंगे और मुख्य रोड को जाम करेंगे। उसके बाद प्रशासनिक अमला डीएसपी देशराज की अगुवाई में गांव पहुंचा और परिवारजनों को आश्वासन दिया कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं डीएसपी देशराज ने बताया कि एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस अलग अलग टीम बनाकर लगातार दबिश दे जा रही है और जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसके बाद परिजनों ने दाह संस्कार किया। मंत्री देवेंद्र बबली का सुपर स्पीड एक्शन। शिकायत के 4 घंटे बाद जेई और ग्राम सचिव सस्पेंड, ठेकेदार भी 5 वर्षों के लिए हुआ ब्लैक लिस्टेड। बावल के गांव आसरा का माजरा निवासी राजेंद्र के सामने की गली को बनाने के लिए पंचायती राज विभाग ने जुलाई 2021 को 8,54,000 रुपए की ग्रांट दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी 8 माह तक गली का निर्माण नहीं हुआ। बार बार अधिकारियों के पास गुहार लगाई गई, लेकिन उसके बावजूद भी गली का निर्माण नहीं हुआ। बीते दिन राजेंद्र ने चंडीगढ़ स्थित जिला सचिवालय में पहुंचकर पंचायती राज विभाग के मंत्री देवेंद्र बबली के यहां जाकर गुहार लगाई। उन्होंने तुरंत जांच की जिम्मेदारी अधिकारियों को दी। जैसे ही जांच की रिपोर्ट आई, 4 घंटे के अंदर अंदर दोनों कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया तथा ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया। फतेहपुर में हर साल गोवंश मरते हैं, इसका कारण कुछ भी हो, लेकिन हर साल अब की बार भी दर्जन भर गोवंश मरे हैं, जिसका कारण जहर खाना या जो गेहूं में दवाई डाली जाती है उसको खाकर मरना बताया जा रहा है। जहां तक मरने का सवाल है, यह सरकार की भी नाकामी है कि सड़कों पर गोवंश ऐसे फिरते हैं जिससे इनका कभी टकरा जाना, एक्सीडेंट होना, लोगों की जान माल का भी नुकसान होता है। और अब की बार फतेहपुर गांव में लगभग 13 गोवंश, जिसमें से 5 गायें और 8 नंदी हैं, उनकी मृत्यु हो गई है। पिछले साल भी यही हुआ था। जब भी ये गेहूं का सीजन नजदीक आता है, हर बार यहाँ गोवंशों की मृत्यु होती है। जो लोग गेहूं में दवाई रखते हैं वो गेहूं बाहर निकाल कर फेंक देते हैं, जिसे गौएं खा जाती हैं और गोवंश खा जाते हैं, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। तो सरकार से यही अनुरोध है कि इन गोवंशों को गौशाला में भेजने का प्रयास करें, जिससे सड़कों पे ये ना घूमे और ना ही यह कचरे में जो पॉलिथीन खाए जाते हैं या जहर खाया जाता है वो ना खाएं, जिससे इनकी मृत्यु ना हो। चंडीगढ़ को पंजाब में शामिल करने वाले प्रस्ताव को लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है, जहां कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस एक तरफ के प्रस्ताव को बेईमानी बताया, तो वहीं कैप्टन अजय यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। कैप्टन अजय यादव ने कहा कि SYL का काम पूरा करे और हरियाणा को उसके हक का पानी दे। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से आग्रह करते हुए कहा कि मनोहर लाल सरकार विधानसभा में इस मुद्दे को लेकर विशेष सत्र बुलाए। सिवानी नगर परिषद में कथित घोटालों को लेकर के अब विभिन्न प्रकार की संस्थाओं के लोग भी जागरूक हो गए। हालांकि स्टेट क्राइम ब्रांच इस मामले में अपनी कार्रवाई कर रही है। रणसिंह चेयरमैन को गिरफ्तार किया हुआ है, उन्हें अदालत में पेश भी किया जाना है। आपको बता दें कि सीनियर IAS सुरेश कुमार गोयल ने आज पत्रकार वार्ता की और उन्होंने कहा कि उन्होंने स्वयं जो है उपायुक्त सिवानी के उपायुक्त RS बिट्टो को पत्र लिखा है और विभिन्न प्रकार की जाँच की मांग भी की है। उन्होंने कहा कि कुछ बिंदुओं को उन्होंने चिन्हित किया है। उनका कहना है कि भूमाफिया काफ़ी हावी हैं, जिसके कारण भिवानी नगर परिषद की लाखों करोड़ों रुपए का घोटाला और भी बड़ा हो सकता है। उनका कहना था कि विभिन्न बिंदुओं पर अगर जाँच होती है तो ये मामला और भी बड़ा होगा। और उन्होंने मुख्यमंत्री से भी निवेदन किया कि इस मामले की जाँच हो
और तरीके से आरोपियों को सजा भी मिले। हस्तशिल्पियों व लोक संस्कृति का कुंभ कहा जाने वाला फरीदाबाद का अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। 4 अप्रैल को राज्यपाल मेले का विधिवत समापन करेंगे। 19 मार्च से शुरू हुए इस मेले में अब तक लाखों दर्शक आ चुके हैं और शिल्पी अपनी हस्तकला को लेकर आए हैं। वहीं लोक कलाकार तमाम अपनी लोक संस्कृति का परिचय यहाँ पर दे रहे हैं। चाहे पंजाब के ढोल की बात करें या ब्रिज नृत्य, तमाम जो है कलाकार यहाँ पर। सबसे विशेष बात यह है कि देशी विदेशी कला का संगम यहाँ देखने को मिल रहा है। लगातार उत्साह लोगों में मेले को लेकर बना हुआ है। यही कारण है कि अब तक लाखों दर्शक इस मेले में आवागमन कर चुके हैं और अब तैयारियों की तरफ है, तो ऐसे में वीकेंड पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। उत्सुकता का आलम यह रहा कि कोरोना के 2 साल के बाद जब अंतर्राष्ट्रीय 35वां सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला लगा तो दर्शक लगातार जो है एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार आने पर विवश हो रहे हैं और हस्तशिल्पियों की कला को जहां सराह रहे हैं, वहीं लोक कलाकारों की ढोल की थाप पर भी खुद को थिरकने से नहीं रोक पा रहे हैं। रोहतक की नेहरू कॉलोनी में निर्माणाधीन प्लाट के कार्य के दौरान एक मजदूर ने राजमिस्त्री की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। हत्या की यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। यह हत्या की वारदात कल दोपहर की है, जब कृष्ण नामक राजमिस्त्री एक प्लाट में मजदूर के साथ काम कर रहा था। कुछ बातों को लेकर मजदूर ने तैश में आकर पास में रखी कुल्हाड़ी से उसके सिर पर जोरदार वार कर दिया। सिर में कुल्हाड़ी लगने से मौके पर ही राजमिस्त्री की मौत हो गई। उसके बाद आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी और उसके पुलिस मौके पर पहुंची। वह एफएसएल टीम के साथ जांच में जुट गई। वहीं पुलिस का कहना है कि यह वारदात किसी कारण की गई थी, जो कि अभी तो पैसे लेन देन का मामला बताया जा रहा है, जिसको लेकर उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। वहीं पुलिस ने सभी तथ्यों को जुटाने के लिए आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले और सीसीटीवी कैमरे में आरोपी भागता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके बाद वह घटना को अंजाम देकर वहां से फरार हो गया था। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश जारी है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री आज अपने 1 दिवसीय प्रवास के दौरान जिला ऊना के उपमंडल में पहुंचे। अंब उपमंडल में आज लगभग 200 करोड़ रुपए के उद्घाटन व शिलान्यास। मुख्यमंत्री को सुनने के लिए इतना जन सैलाब उमड़ा कि जो बैठने की व्यवस्था थी वो भी कम पड़ गई। इस टेंट के अलावा, इस पंडाल के अलावा एक अलग से पंडाल यहाँ पर लगाया गया। संख्या बढ़ने के कारण उनको अलग से यहाँ पर व्यवस्था जो है वो करनी पड़ी। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो यहाँ पर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आज 200 करोड़ से ज्यादा की सौगात चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र को दी है। वहीं अगर गगरेट की बात करें तो गगरेट विधानसभा क्षेत्र में भी मुख्यमंत्री ने शिलान्यास उद्घाटन किए हैं। सबसे काफी पुरानी मांग चुरडू से लोहारली पुल को यहाँ पर स्वीकृत किया और उसका शिलान्यास किया, क्योंकि काफी अरसे से इस पुल को बनाने की मांग जो है वो चल रही थी, क्योंकि ये पुल जो है चिंतपूर्णी और गगरेट को आपस में जोड़ता है। तो लोगों को भारी सुविधाएं जो हैं इस पुल के माध्यम से मिलेंगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आज बड़ी घोषणाएं भी यहाँ से की। हिमाचल सरकार द्वारा नालागढ़ में 5.5 करोड़ रुपए की लागत से नए बस स्टैंड का निर्माण करवाया है, लेकिन इसके बावजूद भी निजी बस ऑपरेटरों का पुराने बस स्टैंड से मोह नहीं उठ रहा है। इसी के चलते एचआरटीसी नालागढ़ के आरएम द्वारा एसडीएम नालागढ़ से एक शिकायत की गई है और निजी बस ऑपरेटरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई गई है। साथ ही उनकी ओर से एसडीएम से मांग की गई है कि निजी बस ऑपरेटरों द्वारा मनमानी की जा रही है और सरकार द्वारा करोड़ों रुपए की लागत से बस स्टैंड तो बना दिया गया, लेकिन निजी बस ऑपरेटर नए बस स्टैंड में अपनी बसें लेकर नहीं आ रहे हैं, जिसके चलते उनके चालान किए जाए। साथ ही आरएम जगपाल सिंह राणा का कहना है कि नालागढ़ में बस स्टैंड बना दिया गया और निजी बस ऑपरेटर पुराने बस अड्डे से ही सवारियों को बिठा रहे हैं, जिसके कारण एचआरटीसी विभाग को काफ़ी नुकसान हो रहा है। उन्होंने एसडीएम नालागढ़ को शिकायत देकर निजी बस ऑपरेटरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई है। अब देखना यही होगा एचआरटीसी नालागढ़ और निजी बस ऑपरेटरों के बीच चल रहा ये विवाद कहां तक जाता है और एसडीएम द्वारा निजी बस ऑपरेटरों के ऊपर क्या कार्रवाई की जाती है। तो चैत नवरात्र जो है वो शुरू हो चुके हैं। 2 अप्रैल
जैसा कि आपको पता है कि माँ चिंतापूर्णी के नवरात्रों का दिन और हिंदू नववर्ष का यहाँ पर एक शुरुआत जो है, आगाज़ जो है वो हो चुकी है। हम अभी पहुँचे हैं माँ चिंतपूर्णी के दरबार। आप देख सकते हैं कि भारी मात्रा में यहाँ पर श्रद्धालु जो हैं वो पहुँचे हैं और लगभग 2 साल गैप के बाद इतने श्रद्धालुगण यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि कोविड के कारण लोग दर्शन नहीं कर पाते थे। पर लेकिन आज एक बार फिर से माँ के दर्शन करके कुछ श्रद्धालुओं की आंखों में हमने आंसू भी देखे और अपनी जो मुरादें, जो अपनी चिंता हरने के लिए दूर दूर से उत्तर भारत से यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते हैं। आप तमाम मंजर देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत तमाम श्रद्धालु जो है माँ चिंतपूर्णी के दर्शन करने के लिए पहुँचे हैं। आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने भी इन नवरात्रों को लेकर पूरी तरह से कमर कस ली है। जगह जगह शौचालय, पानी की व्यवस्थाएं जिला प्रशासन द्वारा की गई हैं। पर लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार खुले लंगर लगते थे उनको प्रतिबंध लगाया गया है और कई और चिमटा हो चाहे अन्य हथियारों को ले जाना इस क्षेत्र में वर्जित किया गया है। जगह जगह पुलिस की सिक्योरिटी है और सभी श्रद्धालुओं को बकायदा चेकिंग के उपरांत और माँ चिंतापूर्णी के दर्शनों की पर्ची लेने के बाद ही ऊपर आने दिया जा रहा है। आपको बता दें कि लगभग उम्मीद जताई जा रही है कि 10 लाख के आसपास श्रद्धालु इन 10 दिनों में माँ चिंतपूर्णी के दर्शन करेंगे।